Hi everyone. So today we will study chapter 2 of our book Indian Society class 12 जिसका नाम है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो देखो स्टार्ट करने से पहले मैंने भगवान का नाम ले लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ क्लास 12 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वो ये है कि हम चैप्टर को बहुत थॉरली पढ़ेंगे। जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होगी वो हम बहुत ज़्यादा थॉरली करने वाले हैं, ठीक है। लाइन टू लाइन एजर्शन रीजन आएंगे तो माइंड यू आप एक एक लाइन ढंग से पढ़ेंगे। एक एक लाइन मतलब एक लाइन का एक वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी उठ गया है तो आप फोड़ दो, ठीक है। उसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। जो आपकी नोट मेकिंग है वो अभी नहीं होगी क्योंकि हम पहली रीडिंग कर रहे हैं। अभी हम नॉर्मल चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैं आपको हाईलाइट कराती चलूंगी क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते बनते हैं, मैं आपको सब बताऊंगी इस वीडियो में। सो स्टे कनेक्ट। द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, देखो ये चैप्टर के नोट्स हैं, ठीक है। और ये मेरे नोट्स नहीं है, मैं अभी बहुत क्लियरली बता दूं। तुम सोच रहे हो मेरे नोट्स नहीं है, मेरे नोट्स नहीं है, ये मैंने कहीं गूगल से सर्च करके सब कुछ रिसर्च वगैरह करके वहाँ से निकाले हैं। तुम्हें चाहिए हो तो मुझे बताना, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना, मैं उस पर ये डाल दूंगी, ठीक है। अब जल्दी जाओ अपने चैप्टर पे। ये मैंने शॉर्ट में समझा रखा है बिल्कुल। अगर तुम चाहते हो कि डिटेल में समझाऊं, पूरी बुक लाइन टू लाइन पढ़ के समझाऊं तो मुझे वो भी बताना, मैं वो भी समझा दूंगी। पर पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं चैप्टर का, जो नोट्स के द्वारा। फिर हम जब पढ़ेंगे चैप्टर को, अगर तुम कहोगे तो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आते हैं पहली चीज पे। डेमोग्राफी, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एरिया, कम्युनिटी, एसेट्रा। द टर्म इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन एंड इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, डेमोस पीपल एंड ग्राफियन डिस्क्राइब। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कुछ तो मतलब होगा। यहाँ लिखा हुआ है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी लिखा क्यों है, क्या मतलब क्या है? तो डेमोग्राफी पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोग्राफी। दिमाग में आया पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई क्या है। तो पढ़ो आगे की लाइन। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एरिया, कम्युनिटी, एसेट्रा। द टर्म इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। थ्रू इसे ब्रेक करो, तो लाइन को ब्रेक करके पढ़ना सीखो ताकि बिटवीन द लाइंस पढ़ना आए। तो सुनो, डेमोग्राफी, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एरिया, कम्युनिटी, एसेट्रा। डेमोग्राफी बोलते हैं सिस्टमैटिक स्टडी को। किसकी सिस्टमैटिक स्टडी को? पॉपुलेशन की। किस पॉपुलेशन की? अपनी कंट्री की। लाइन जोड़ो, डेमोग्राफी मतलब सिस्टमैटिक स्टडी करना पॉपुलेशन की, अपनी कंट्री की, अपनी टेरिटरी की, अपने एरिया की। कैसे पता लगाओगे कि पॉपुलेशन कितनी है? तो भाई कुछ तो प्रोसेस होगा ना। तो वो प्रोसेस अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या प्रोसेस है। पर डेमोग्राफी बोलते हैं सिस्टमैटिक स्टडी को, अपनी कंट्री की, पॉपुलेशन की, एरिया की, कम्युनिटीज़ की। इसके अंदर हम बहुत सारी और भी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, और भी बहुत असंख्य चीज़ें, ठीक है। द टर्म इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। डेमोग्राफी इंडिया का वर्ड नहीं है, ये ग्रीक ओरिजिन से ये वर्ड आया डेमोग्राफी, विच इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, डेमोस एंड ग्राफियन, विच इज डिस्क्राइब मतलब पीपल के डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। समझ आई नहीं आई? दोबारा बता देती हूँ। डेमोग्राफी बोलते हैं सिस्टमैटिक स्टडी को। किसकी सिस्टमैटिक स्टडी को? पॉपुलेशन की, अपनी कंट्री के पॉपुलेशन की, एरिया की, कम्युनिटी की, एसेट्रा। एसेट्रा में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है? यहाँ देखो, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन लिख दूँ यहाँ, BR DR, डॉक्टर नहीं है ये पगलू, ये है डेथ रेट, फिर है माइग्रेशन। समझ आई? नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी दो तरीके की होती है, क्या क्या? फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी, ठीक है। इसको यार आप ना फ्लो चार्ट में भी लर्न कर सकते हो कैसे। डेमोग्राफी लिख के इससे ना आपका बड़ा अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि हाँ भाई बच्चा तो बड़ा पढ़ाकू है। मैं नहीं थी, फिर भी मैंने ऐसे लिखा तो मैं पढ़ाकू लगी, ठीक है। तो देखो, फॉर्मल डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब फॉर्मल डेमोग्राफी होता क्या है भाई, और ये सोशल डेमोग्राफी क्या है? फॉर्मल डेमोग्राफी मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल मतलब पढ़ा होगा ना नंबरों में भाई, नंबरों में पढ़े होगा कि फॉर्मल डेमोग्राफी भाई नंबरों से क्या ताल्लुक है, क्या बोल रहे हैं। दो टाइप के होते हैं, दोबारा बता देती हूँ क्या क्या। फॉर्मल डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी। अब फॉर्मल डेमोग्राफी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को बोलते हैं पॉपुलेशन की, जैसे कि कितनी पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ यूथ, वर्किंग पॉपुलेशन इन रूरल अर्बन, और बहुत कुछ। बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा। समझ आई? फॉर्मल डेमोग्राफी एक क्वांटिटेटिव डेटा को बोलते हैं। किसकी? पॉपुलेशन की क्वांटिटेटिव डेटा को, जैसे कि नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स, यूथ, वर्किंग पॉपुलेशन और एसेट्रा, ठीक है। आप क्वांटिटेटिव डेटा याद रखना, आपको सब याद आ जाएगा। देखो, अब एक बार में पढ़ने से समझ नहीं आता है, बार बार पढ़ने से आएगा। तो आप बार बार वीडियो देखना, बार बार अपने कॉन्सेप्ट्स लगाना, बार बार खुद पढ़ना। सेल्फ स्टडी तो मस्त है भाई। अभी बता देती हूँ, सेल्फ स्टडी बनानी होने वाला कुछ भी नहीं। सोचो कि मैंने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया तो हो जाएगा, नहीं। नेक्स्ट पे आओ। अब है सोशल डेमोग्राफी। अब ये क्या पाला है भाई? ये है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन दैट हैपेंस इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। अब पर्टिकुलर सोसाइटी में जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, माइग्रेशन, या पर्टिकुलर सोसाइटी का मतलब होता है इंडिया, कोई और कंट्री ले लो, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पर्टिकुलर सोसाइटी, अब ये मत सोचना इस सोसाइटी मतलब बगल बाजू वाला मोहल्ला, नो, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया, बेसिकली टेरिटरी, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी से मेंशन नहीं वर्ड्स, आप देख लेना जाके, ठीक है। नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 प्रोसेसेस क्या क्या है भाई, इसी के अंडर है ये सोशल डेमोग्राफी के अंदर। अब 4 प्रोसेसेस हैं, क्या क्या? डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोसेस, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल प्रोसेसेस। याद रहेगा, DDSS, DDSS, DDSS क्या? स्ट्रक्चर, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस बोले गलती में, चलो ठीक है। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोसेस, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल प्रोसेस, याद हो गया। 4 प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं? डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोसेस, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल प्रोसेस। अभी बता तो दिया, इतनी तेज। अब होता क्या है? तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होता है नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, डेमोग्राफिक प्रोसेस होता है बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, सोशल स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ एन एरिया, सोशल प्रोसेस प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न टू लिव टुगेदर इन पीस, ठीक है। जो तुमने नहीं सीखा, ठीक है। तो एक साथ रहना आराम से, ठीक है। आराम से रहने का मतलब क्या है? पीस से रहना, पीस से रहना मतलब आराम से रहना। हाँ, वैसे कोई लॉजिक नहीं इस बात में, बट फिर भी मतलब आराम से अपनी कंट्री में कोई लड़ाई झगड़े ना हो। जैसे एग्जाम्पल बांग्लादेश में आप आज के टाइम पे देख ही सकते हो, तो ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर्मल डेमोग्राफी इज टू डू विद स्टैटिस्टिक नंबर्स, एग्रीगेट्स द मेमोरियल क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा। क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा, बस आप क्वांटिटेटिव याद रखना, और क्वांटिटेटिव से आपको याद आना चाहिए नंबर्स, एग्रीगेट, स्टैटिस्टिक्स। फॉर्मल डेमोग्राफी को बोलते हैं। सोशल डेमोग्राफी इज कंकर्ड विद चेंजेस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड हाउ इट अफेक्ट्स यू। सोशल डेमोग्राफी वो चीज़ है, वो कैसे आपको अफेक्ट करेगी। ऑब्वियसली यार, बर्थ रेट की बात हो रही है, डेथ रेट की बात हो रही है, माइग्रेशन की बात हो रही है, तो एक पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट तो करेगी ना, ऑफकोर्स करेगी। समझ आया? ये तो सिर्फ स्टैटिस्टिक है, पर्टिकुलर नंबर से, क्वांटिटेटिव नंबर है, मतलब बस कलेक्ट करना। सेंसस भी बोल सकते हो, मतलब सेंसस का एग्जांपल भी ले सकते हो आप इसमें। इंडिया का पहला सेंसस कब हुआ था? कमेंट में जल्दी बता दो, जल्दी, ये नहीं आता होगा ना। वापस जाना, तो ठीक है, वापस जाना अपनी पुरानी पिछली क्लासेस में। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाप ऑफ एवरी टॉपिक,
माल्थूजियन थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई ये तो पता नहीं कितने सालों से सीबीएसई का फेवरेट है ये, ठीक है, ये सीबीएसई का दामाद है, ये हर बार पूछती है सीबीएसई, मतलब पूछती है। मतलब आप ये नहीं करके गए ना तो सीबीएसई आपसे नाराज होने वाली है, फॉर श्योर नाराज होने वाली है। नाराज होने का क्या देती है फिर वो फल, ये 00, ठीक है। तो ये तो छोड़ना है ही नहीं, ऊपर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछती है, पर ये बाप ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, माल्थूजियन थ्योरी वाज प्रोपाउंड, मतलब होती क्या है बेसिकली, वाज प्रोपाउंडेड बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थूज। ओ माय गॉड, इतनी भारी इंग्लिश, प्रोपाउंडेड, ठीक है। मतलब बेसिकली माल्थूजियन थ्योरी किसने खोजी है, थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूज। टीचर का नाम अच्छे से याद रखना, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लो, थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूज। अपने घर वालों के नाम भूल जाना पर इनके नाम मत भूलना 12th में प्लीज़, मतलब प्लीज़, ठीक है। आप नहीं बियर कर पाओगे इसे भूलना, ठीक है। अब देखो वोकैबुलरी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, तो डरना मत, मैं सबको सिंप्लीफाई करके लेके आई हूँ आपके लिए, तो बस समझते चलना और ठीक है, अपने माइंड को काम रखना और हंसते मुस्कुराते हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और जोक्स प्लीज इट इज़ नॉट पर्सनल, बस जोक्स की तरह ही लेना, ठीक है। चलो, माल्थूजियन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूज। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मैटर। उसके हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैटर करती थी, क्या, पॉपुलेशन एंड मीन्स ऑफ सब्सटेंस। देखो अब उनके हिसाब से, थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूज के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पहले पॉपुलेशन, दूसरी मीन्स ऑफ सब्सटेंस। मीन्स ऑफ सब्सटेंस का मतलब समझ रहे हो, लैंड, एग्रीकल्चर, जिससे आपका पेट भरता है, जिससे आपकी भूख मिटती है, जिससे आप जिंदा हो, मीन्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बार हाईलाइट करूँ उतनी बार कम है। पॉपुलेशन मतलब पीपल, मीन्स ऑफ सब्सटेंस मतलब लैंड और एग्रीकल्चर। गलत मत करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे आओ। अकॉर्डिंग टू हिम पॉपुलेशन कैन ग्रो अनकंट्रोलेबली, इट अलाउज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड देन एक वर्ड और आएगा, इट ग्रोज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ इसका एक सिंपल भाषा में। पॉपुलेशन जब ग्रो करती है, ठीक है, वो अनकंट्रोलेबल होती है, ऐसा हमारे माल्थ्यूज जी कह रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने दो वर्ड का यूज़ करा है यहाँ पे, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब पॉपुलेशन ग्रो करती है अनकंट्रोलेबली तो उसको ये नाम देते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बहुत फास्ट होती है और ठीक है, रुक जाओ पेन सुनो, दिख रहा है ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम पॉपुलेशन कैन ग्रो अनकंट्रोलेबली, ठीक है, इट ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट इज फास्ट। जब पॉपुलेशन हमेशा अनकंट्रोलेबली, मुझे नहीं वर्ड बड़ा बुलाना पड़ता है, मतलब मुझे आ नहीं रहा, ठीक है। तो अनकंट्रोलेबली का मतलब आपको पता ही होगा ना कि जब पॉपुलेशन ग्रो करती रहती है, उनके हिसाब से है ये, माल्थ्यूज बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, माल्थ्यूज की थ्योरी है ये, ठीक है। ऊपर अभी आपने पढ़ी होगी, क्या हो गया मेरी स्क्रीन, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, अकॉर्डिंग टू हिम पॉपुलेशन कैन ग्रो अनकंट्रोलेबली, इट ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 16 32, इट इज फास्ट। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माल्थूजियन थ्योरी, व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देगा, बट हाँ, जब माल्थूजियन थ्योरी की बात हो रही है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बताना ही बताना है। इट्स लाइक कॉफी के साथ, मतलब कॉफी के साथ नहीं, सॉरी एग्जाम्पल बन नहीं पाया, रुको। जैसे आप कुछ भी ले लो, मतलब सब्स्टिट्यूट बेसिकली, ठीक है। तो इसके साथ इसकी इन दोनों की बातें तो होनी ही होनी है। तो अकॉर्डिंग टू हिम पॉपुलेशन कैन ग्रो अनकंट्रोलेबली, इट ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट इज 2 4 6 8 16 32, इट इज फास्ट। नेक्स्ट, लैंड गिव्स लिमिटेड रिटर्न, ठीक है, इट ग्रोज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक मतलब फास्ट, अर्थमेटिक मतलब स्लो, 2 4 6 8 10, यहाँ पे 2 4 6, और ये नंबर ना याद रखना, ये ऐसे ही लिखना है, कहीं तुम सोचो नहीं इसे 2 की जगह 4 करिएगा, भाई फास्ट में तो कुछ भी एग्जांपल डाल सकते हैं, नहीं, यही एग्जांपल डालने हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये स्लो होती है, समझ आ गया। एज अ रिजल्ट देयर इज एन इम्बैलेंस इन सोसाइटी, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होती है वो फास्ट होती है, लैंड जो होता है वो आपको लिमिटेड रिटर्न देता है, ठीक है। बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो स्लो होता है, जिसका रिजल्ट होता है हमारी सोसाइटी में इम्बैलेंस होता है, और उस इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, विच लीड्स टू पॉवर्टी, हंगर, सैचुरेशन एसेट्रा। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग अनकंट्रोलेबली, लैंड इज नॉट एबल टू सस्टेन, ठीक है। ये बेसिकली वाइस वर्सा नहीं चल रहा है कॉन्सेप्ट कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपका मीन भी बढ़ेगा, ठीक है। मीन मतलब ये मीन ऑफ सब्सटेंस। देखो जैसे 1 2 3 4 लोग हैं और लैंड जो है वो स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पर उनके खाने का सामान नहीं बढ़ रहा ना उस तेजी से, तो इन सबको खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 जनों को खाना मिलेगा और ये दोनों भूखे मरेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन तो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, और लैंड जो है वो हमारी स्लो है, जिसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम दे दिया। इसकी वजह से जो लार्ज पॉपुलेशन है, इट विल लीड्स टू अल्टीमेटली पॉवर्टी, हंगर, सैचुरेशन, ठीक है। ये हमें माल्थूजियन थ्योरी में बताया गया, ये माल्थ्यूज की थ्योरी है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारा सब्सटेंस है, हमारा मीन्स ऑफ सब्सटेंस है, जैसे हमने लैंड बोला, ठीक है, एग्रीकल्चर, वो उस तेजी से नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से इट लीड्स टू पॉवर्टी, हंगर, सैचुरेशन। पेपर में क्वेश्चन आएगा, आई कैन बेट, ठीक है। अब माल्थूजियन इस प्रॉब्लम के लिए अब सॉल्यूशन भी लाए माल्थूज जी, ठीक है, क्लैपिंग करने के लिए, ठीक है। तो माल्थ्यूज जी अब सॉल्यूशन भी लाए हैं, क्या 2 सॉल्यूशन है वो, एक उन्होंने बोला है पॉजिटिव चेक, एक उन्होंने बोला है प्रिवेंटिव चेक। प्लीज याद रखना, ये भूल गए ना, याद तो सभी रखना, कुछ नहीं भूलना आपको, ठीक है। अब पॉजिटिव चेक क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर कॉज मेनी पीपल डाई एंड पॉपुलेशन इज नेचुरली कंट्रोल्ड। ये बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन तो अनकंट्रोलेबल है, तो उसे हम कैसे कंट्रोल करें, हमारे हाथ में तो है नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ देनी है, पॉपुलेशन लेनी नहीं है हमारे हाथ में, तो उसका काम भगवान करते हैं, इनका ऐसा कहना है। आप उस भगवान को नेचुरल डिजास्टर्स में बोल दिया है, मेनी पीपल डाई एंड पॉपुलेशन इज नेचुरली कंट्रोल्स, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर जो भी ये सब होता है उससे जितने भी लोग मरते हैं तो उससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। वन डजंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, नेचर विल टेक केयर ऑफ देम। जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, कितना बढ़िया बोला है, इफ वन डजंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, नेचर विल टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। तो भाई खुद का ध्यान रखोगे तो नेचर रखेगा। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव चेक, मैन मेड एग्जाम्पल, लेट मैरिज, सेलिबेसी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेट्रा, ठीक है। मैन मेड में कुछ नेचुरल तो है ही, नेचुरल को इन्होंने पॉजिटिव चेक बोला, प्रिवेंटिव चेक इन्होंने बोला मैन मेड को। याद रखना, प्लीज याद रखना, ये सब 2 सॉल्यूशन जो दिए हैं माल्थ्यूज जी ने वो ये है पॉजिटिव चेक। किस चीज़ से सॉल्यूशन है, ये ऊपर वाले अपनी थ्योरी के जो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है, मीन्स और पॉपुलेशन और ये लैंड के और इसके बीच का रिलेशन, पॉपुलेशन के बीच का रिलेशन जो कि इम्बैलेंस फैला रहा है हमारी सोसाइटी में, उसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, पॉजिटिव चेक, प्रिवेंटिव चेक, ठीक है। एग्जाम्पल, लेट मैरिज, सेलिबेसी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म क्या है,
चलो क्रिटिसिज्म क्या है, ये भी पढ़ लेते हैं। सॉरी के क्रिटिसिज्म भी होंगे भाई, ऑब्वियसली किसी ने कुछ बोला कोई टोके ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है, बिल्कुल इंडियन सोसाइटी पे गए हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट पोवर्टी हंगर एक्सेप्ट इज नॉट ड्यू टू लेस एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब कुछ सोशियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो है ना, ये ना क्रिटिसिज्म में नेम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, प्लीज़ वहाँ से जाके पढ़ लेना। और तुम चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ तुम्हें सामने से, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं पढ़ाऊंगी। अगर तुम कहोगे कि एनसीईआरटी पढ़ाओ आके लाइन टू लाइन, मैं वो भी कर दूंगी, पर तुम मुझे बताना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, कुछ सोशियोलॉजिस्ट का नाम तुम्हें दिया हुआ है, प्लीज़ जाके पढ़ लेना। पोवर्टी हंगर सेक्टर इज नॉट ड्यू टू लेस एग्रीकल्चर ग्रोथ बट ड्यू टू अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब इसका किसी सोशियोलॉजिस्ट ने बोला कि ओ भाई, पोवर्टी हंगर की वजह से, मतलब पोवर्टी हंगर और ये जो तुमने अभी ऊपर रिलेशन बताया ना कि पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर, ये नहीं है। उन्होंने बोला इट इज ड्यू टू अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज सबके पास इक्वल नहीं है, ठीक है। देखो, इंसान रिसोर्सेज के साथ, इक्वल रिसोर्सेज के साथ कोई इंसान पैदा नहीं होता, ठीक है। सबके पास अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कुछ के पास ज़्यादा है, कुछ के पास कम है, ठीक है। तो उन्होंने उसका ये एक अपना क्रिटिक दिया है किसी सोशियोलॉजिस्ट ने। मैं फिर बोलूँ किसी नहीं है, एनसीईआरटी में जाओ, सर्च करो क्या सोशियोलॉजिस्ट का नाम है, कमेंट में मुझे बताओ। कमेंट में तो मेल कर देना, टेलीग्राम पे लिख देना, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख देना, पर लिख जरूर देना। नेक्स्ट होमवर्क है ये, आगे समझ, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कौन है सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। पढ़ लेना, पर फिर मैं देखूंगी ना तुम पढ़े या नहीं पढ़े, आलकस कर रहे हो। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट लिमिटेड ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कोई लिमिटेड नहीं है भाई, जो तो बोल रहा है ना कि ये हाँ भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा भाई? एडवांसमेंट आ तो नहीं है साइंस और टेक्नोलॉजी में, कितना कुछ आ गया है, माइक्रो इरिगेशन आ गई है, स्प्रिंकलिंग वाटर एक्सेसिबिलिटी आ गई है, पेस्टिसाइड्स हैं बहुत अच्छे, बहुत सारी योजना आ गई हैं। तो भाई साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि वो पीछे रह गया, वो भी आ रहा है दौड़ते दौड़ते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई बस पॉपुलेशन नहीं चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलॉन्ग विद पॉपुलेशन ग्रोथ देयर इज एन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ तो बढ़ी रही है, पर स्टैंडर्ड भी तो बढ़ा है लिविंग का, एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हो रही है, इसका भी कारण वो बोल रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यार ये हमारी, मैं अभी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा। धीरे धीरे चलेंगे, मैंने फिर बोला स्प्रिंट मत करो भाई, स्प्रिंट नहीं है सब, ठीक है, मैराथन है, धीरे धीरे करेंगे और 100 नंबर लेके आएंगे। अब देखो इंडियन सोसाइटी में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, इंडियन सोसाइटी बोल रही हूँ, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। देखो एनर्जी थोड़ी लो है, तभी खराब है, बट ठीक है। चलो डेमोग्राफी, अपनी एनर्जी हाई रखो। पर डेमोग्राफी क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, किसी कंट्री की, एरिया की, कम्युनिटी की, उसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है। दूसरा दो टाइप की डेमोग्राफी होती है, क्या? फॉर्मल डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेल्स फीमेल, इन सबकी नंबर में बात होती है, बस इतना याद रखना, पेपर में अपने आप लिख हो जाएगा ये चीजें। दूसरी चीज सोशल डेमोग्राफी होती है बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन दैट हैपन इन पर्टिकुलर सोसाइटी। बर्थ रेट, डेथ रेट पता है ना, कि बच्चा पैदा होना, किसी का मरना या माइग्रेशन होना पर्टिकुलर सोसाइटी होती है। सोशल डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी में 4 प्रोसेस होते हैं, जो DDSS डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोसेस, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल प्रोसेसेस, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट माल्थूजियन थ्योरी, द माद ऑफ CBSE, ठीक है। तो माल्थूजियन थ्योरी वाज प्रोवाइडेड बाय हमारे प्यारे थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूज। इनके अकॉर्डिंग दो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई है जो मैटर करती है, पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन जो लैंड है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, जिसको इन्होंने नाम दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये नंबर ऐसे के ऐसे ही लिखने हैं, इन्हें 2 की जगह 3 मत कर देना, 5 मत कर देना, 8 मत कर देना, जैसे लिखे वैसे करना है। अब इससे क्या हो रहा है? इससे जो हो रहा है, हमारी सोसाइटी में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। वो उससे क्या हो रहा है? सब में कुछ ना कुछ हो रहा है, ये याद रखते चलना, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? ऊपर वाली चीज की वजह से, ठीक है। अब माल्थ्यूज ने ये तो चीजें तो बता दिया, उससे सॉल्यूशन भी बेचारे ने खुद दे दी कि नहीं भाई डरो मत, सॉल्यूशन भी है। क्या है? पॉजिटिव चेक, प्रिवेंटिव चेक। पॉजिटिव चेक नेचर जो देती है, प्रिवेंटिव चेक जो मैन मेड होता है, ठीक है। एग्जांपल्स पढ़ लेना आप लोग। क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थुजियन थ्योरी अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट। अब किसी ने ना कहते तू बोल भाई, तू बोल, अभी हम भी बोलेंगे, ठीक है। ऐसा होता है ना, जब भी आप कुछ बोले तो आपके दोस्त को कुछ बोलना जरूर होता है, तो ये वही क्रिटिक है, ठीक है। अब क्रिटिक का नाम मैंने बोला सर्च करना, क्रिटिक का नेम सर्च करके आना बढ़िया तरीके से, ठीक है। नाम है एनसीईआरटी में भी बता रही हूँ, ये सिर्फ एक डेमो नोट है, आप कहोगे मैं दोबारा पढ़ा दूंगी आपको एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन, पर मुझे बताना जरूर, ठीक है। अब पॉवर्टी हंगर सेक्टर इज नॉट ड्यू टू लेस एग्रीकल्चर ग्रोथ, अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से है। दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? वो भी तो बढ़ा है, तो उसी वजह से वो लिमिटेड नहीं रहा है। तीसरी चीज अलॉन्ग विद पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ी है, सब लोग AI इतना बढ़ चुका है ना, सब चीज़ों से थोड़ी आजकल चैट GPT, वाह वंडरफुल एग्जांपल। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, तो ये कुछ एग्जांपल थे, ये छोटी सी थ्योरीज। आज हमने 2 चीजें पढ़ी, व्हाट इज डेमोग्राफी, 2 नहीं 3 चीजें पढ़ी, 3 नहीं बहुत सारी चीजें पढ़ी। इन सबको अभी से नोट्स में देखो यार, नोट्स में दे दूंगी, नोट्स कोई भी दे देगा, आप कहीं से डाउनलोड कर लोगे, पर आप पढ़ोगे नहीं ना खुद से तो नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। 100 क्या, फिर कुछ नहीं आने वाले। तो खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं आ रहा कुछ समझ, तुम्हें मेरा पढ़ाया समझ नहीं आया, मत पढ़ना मेरे चैनल से, पर खुद से एफर्ट डालना। समझ आ रही है बात? अभी से नोट्स बनाने चालू करो धीरे धीरे, मन नहीं कर रहा खुद को धीरे धीरे बिठाना चालू करो। मैं तुम्हें समझाऊंगी भाई कैसे, मैं आपको हर जगह मेंटर करूंगी कि कैसे जाना है उस रूट तक जो आपको 95 प्लस चाहिए इस बार, कैसे आएंगे। पर पहली शर्त है खुद जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे का चैप्टर मैं अगली क्लासेस में कंटिन्यू करूंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कंटिन्यू करेंगे। और आप मुझे बताना आपको नोट्स की जगह अगर मैं बुक टू बुक पढ़ाऊँ तो वो भी बताना, पर बताना जरूर प्लीज, ठीक है। तब तक के लिए आई नो यू ऑल आर स्टडिंग वेरी हार्ड, ऐसे करते रहो, ऐसे पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टडी हार्ड।